गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक कमता नाथ हैं। ये एक कहानी है। सबसे पहले लेखक परिचय देखें बेटा। रचनाकार कमता नाथ का जन्म 22 सितंबर 1935 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। साहित्य की विविध विधाओं में सार्थक सर्जनरत कमता नाथ की पहचान एक सशक्त कथा शिल्पी के रूप में विशेष है। अपने समकालीन समवयस्क कथाकारों से अलग प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपनी कथाओं का सर्जन किया। इनमें वर्गीय चेतना और क्रांतिकारी प्रभाव है। इन्हें पहला सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्त बोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान से विभूषित किया गया है। इनका 25 मई 2015 में लखनऊ में लगभग 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, छुट्टियां, तीसरी सांस, रिश्ते नाते, कल्पतरु की छाया, दिशाहीन इत्यादि हैं। अब जो पाठ हम पढ़ेंगे बेटा लाख की चूड़ियां, उसके बारे में कवि ने पाठ परिचय दिया हुआ है। क्या है? प्रस्तुत अध्याय लाख की चूड़ियां कहानी में लेखक कमता नाथ हैं। लेखक कामता नाथ हैं। इस कहानी में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। लेखक को उसके मामा के गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। वो लाख की चूड़ियां बनाता था, जिन्हें गांव व आसपास के गांव की लगभग सभी औरतें खरीद कर पहनती थी। मशीनों के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां ग्रामीण औरतें सब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, वहीं बदलू का लाख की चूड़ियां बनाने का कुटीर उद्योग बंद हो जाने से वह बेरोजगार हो गया। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मानविक वर्णन किया गया है। बेटा आज का जो युग है वो तकनीकी का युग है। इस युग में जो व्यक्ति हाथ से कोई भी वस्तु का निर्माण करता है, उस वस्तु का निर्माण अब मशीनों ने करना शुरू कर दिया है। इस वजह से व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बदलू नाम का एक व्यक्ति है, जो पहले लाख की चूड़ियां बनाया करता था हाथों से, परंतु अब मशीनों से कांच की चूड़ियां बनाई जाने लगी है, जिससे गांव की अनेकों औरतें पसंद करने लगी हैं, क्योंकि वो रंग बिरंगे कांच की चूड़ियां होती है और साथ ही साथ सस्ती भी होती है। इस वजह से बदलू का जो धंधा है वो चौपट हो जाता है और इस धंधे के कारण बदलू जो है बेरोजगार हो जाता है। और गांव की जो जितनी भी औरतें हैं जो पहले बदलू की चूड़ियां पसंद किया करती थी, अब वो मशीन से निर्मित कांच की चूड़ियों को पसंद करने लगी है और अपनी कलाइयों पर सजाने लगी है। इस कारण से बदलू बेरोजगार होकर के हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। जब ये सारा परिदृश्य लेखक कमता नाथ देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि वास्तव में मशीनी युग के कारण व्यक्ति कितना हताश और कितना निराश हो जाता है, जिसके कारण बदलू नामक व्यक्ति निरंतर अपनी पारिवारिक स्थिति को गर्त में धकेल रहा है और साथ ही साथ अपने रोजगार से विहीन होकर के वो बेरोजगार होकर के दरबदर होकर के गांव में इधर उधर
उधर घूमने लगा। तो बेटा आज का जो युग है वो आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में मशीनीकरण होने लगा है, और मशीनीकरण होने के साथ साथ व्यक्ति जो प्राचीन काल में कुटीर उद्योगों के द्वारा अपनी आजीविका कमाते थे, वो आजीविका आज निरंतर गर्त में चली जा रही है, और वो व्यक्ति जो है अपने कुटीर उद्योगों को बंद करके एकदम बिल्कुल निठल्ले बेरोजगार हो चुके हैं। इस कारण से हमें आज पुनः उन कुटीर उद्योगों की स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जिस तरीके से हमारे कोटा में भी कोटा डोरिया नामक साड़ी का जो कुटीर उद्योग कैथुन कस्बे में चलता था, वो भी निरंतर गर्द की ओर चला जा रहा है। परंतु निरंतर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के कारण कोटा डोरिया को वापस विश्व प्रसिद्धि मिलने लग गई है, जिसके कारण वहां के लोगों का कुटीर उद्योग पुनः प्रोत्साहन की ओर है, और सरकार ने उसके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं और उनके प्रोत्साहन की योजनाओं को निरंतर बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण वहां के कुटीर उद्योग को नया जीवन मिलने लगा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बदलू का जो कुटीर उद्योग लाट की चूड़ियां हैं, उसे भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार को उसे भी आगे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि उसका जीवन गर्त में न जाए, उसकी पारिवारिक स्थिति डगमगाए नहीं, उसे निरंतर प्रोत्साहन मिले और उसके पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसी के साथ बेटा आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से घर जाकर के पढ़ें, और आधुनिक युग में मशीनीकरण का किस तरीके से प्रभाव बढ़ा है, लोगों का कुटीर उद्योग किस तरीके से नष्ट हुआ है, इसके बारे में आप और अधिक जानकारी करें। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपके PDF में डाल दूंगा बेटा। आप अच्छी तरीके से लर्न करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, और इस चैप्टर को वापस आप रिवाइज करें। ठीक है बेटा, गुड डे, थैंक यू।